नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साइंटेक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों आज हम बात करेंगे कोरल ड्रा 17 की, यानी कोरल ड्रा 17 की। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कोरल ड्रा 12, 13, 14 या 15, 16, 17 इन सब में काम करने का तरीका लगभग एक ही जैसा है। तो आपके पास जो भी वर्जन है, आप इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी वर्जन में काम कर सकते हैं। दोस्तों कोरल ड्रा को प्रॉपर तरीके से समझने के लिए 1 बाय 1 करके आ रही हमारी सभी वीडियोस को ध्यान से देखें, ताकि आप कोरल ड्रा को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ सकें और आगे हर काम को बिल्कुल आसान तरीके से कर सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। तो दोस्तों हमारा चल रहा है कोरल ड्रा 7 और हम बात कर रहे हैं तमाम टूल्स के बारे में। और इस अध्याय में हम बात करने वाले हैं पॉलीगॉन टूल के फ्लाईआउट में मौजूद ग्राफिक पेपर और स्पाइरल टूल के बारे में। इसके पिछले अध्याय में आप लोगों ने सीखा पॉलीगॉन स्टार और कॉम्प्लेक्स स्टार के बारे में, और इस अध्याय में हम सीखेंगे ग्राफ पेपर और स्पाइरल के बारे में। सबसे पहला टूल हम ग्राफ पेपर, जिसका शॉर्टकट की डी भी है, आप इसे ले सकते हैं। इससे हम किसी ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं। जैसे कई खानों का अगर हमें कोई ग्राफ चाहिए तो हम इससे ड्रॉ कर पाएंगे। इसके लिए आप ग्राफ को कोरल ड्रा के अंदर बनाने के लिए आपको जैसे ही टूल आप सेलेक्ट करते हैं, यहां पर प्रॉपर्टी में इसकी प्रॉपर्टी आ जाती है। आपको पहले यहां पर निर्धारित करना होता है कि इसकी जो है कितने कॉलम्स चाहिए और कितने रो चाहिए। ऊपर वाले में हमको कॉलम्स डालना होता है जो खड़ी लाइनें आती हैं, और नीचे वाले में हमको रो डालना होता है जो हॉरिजॉन्टली लाइन आती है। तो ये चीजें हमको पहले ही निर्धारित करनी होती है। तो जैसे मान लीजिए यहां पर हमने 4-4 का रखा है, 4 कॉलम्स और 4 रो का। तो जैसे ही हम यहाँ पर ड्रैग करेंगे माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करते हुए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 कॉलम्स और 4 रो इसके अंदर ड्रॉ हो गया है। पिक टूल को पकड़ करके इसके साइज को हम मेंटेन कर पाएंगे। जिस साइज में हमको चाहिए उस साइज के अंदर हम इसको सेट कर सकते हैं इस तरीके से। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, इसका जो भी साइज है वो सभी सेल्स का बराबर साइज आपको मिलेगा इस तरीके से। और अगर आप चाहते हैं किसी कारणवश, अगर आपको लगता है कि फर्स्ट कॉलम छोटा होना चाहिए, बाकी के 3 कॉलम बड़ा होना चाहिए, तो अब आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करने के लिए, इसको अनग्रुप करने के लिए आप यहां से राइट क्लिक कर सकते हैं। राइट क्लिक करके अनग्रुप ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके आप इसको अनग्रुप कर लेंगे, और इसका शॉर्टकट की है Ctrl+U। तो आप कीबोर्ड से Ctrl+U दबा करके भी इस ऑब्जेक्ट को अनग्रुप कर सकते हैं। जैसे अनग्रुप करेंगे तो ये अनग्रुप हो गया है। अब इसके अंदर जो है सारे सेल्स वो अलग अलग हो चुके हैं। जैसे आप यहाँ से एक सेल को इस तरीके से हटा सकते हैं, दूसरे को इस तरीके से हटा सकते हैं। Ctrl+Z करते हैं हम, चूंकि हमें हर सेल को अलग अलग नहीं करना है, हमें क्या करना है, इस कॉलम को थोड़ा सा छोटा करना है। तो हम यहाँ पर ये जितने भी सेल हैं, हम इन सेल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसको छोटा कर देंगे इस तरीके से। और बाकी के जो सेल्स हैं, अगर हम इसको और थोड़ा सा बड़ा चाहिए तो हम इसको और बड़ा कर सकते हैं। लास्ट के अगर हमको थोड़ा सा और बड़ा चाहिए तो लास्ट को हम क्लिक करके थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देंगे इस तरीके से। तो अपने अकॉर्डिंग हम इसको सेट करके हम यूज कर पाएंगे। और दोबारा से इसको ग्रुप करने के लिए आप यहां से इस बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं, आप यहां से इस ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं, और Ctrl+G भी प्रेस कर सकते हैं, और राइट क्लिक करके आकर के यहां पर इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसको ग्रुप कर सकते हैं। फिर ये ग्रुप हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा, आप ये देख सकते हैं। तो इस तरह से कहीं पर भी ग्राफ की अगर जरूरत पड़ रही है तो आप ये ग्राफ टूल से बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं ग्राफ। इसी चीज को अलग से अगर लाइन में करके या फिर रेक्टेंगल बना करके हमको बनाना पड़ेगा तो बहुत ज्यादा समय लगता है, और ऐसा ही पहले करना पड़ता था। जब से ये टूल इंट्रोड्यूस हुआ है कोरल ड्रा के अंदर, तब से ये काम बहुत ही आसान हो गया है। इसी की प्रॉपर्टी का हम अगला टूल डिस्कस करते हैं। इसी के फ्लाईआउट का जो अगला टूल है वो है स्पाइरल। इसका शॉर्टकट की ए है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं और इसकी प्रॉपर्टी यहां पर आ जाएगी। हम सबसे पहले इसको कम करके और एक ड्रॉ करते हैं, ताकि ये कैसे काम कर रहा है ये चीज समझ में आए। और हम इसकी प्रॉपर्टी का ये साइमेट्रिकल स्पाइरल को हम पहले चेक करेंगे। जब हम इसको क्लिक कर रहे हैं, इस तरह ड्रैग कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार बन रहा है। और अगर हम यहीं पर अगर हम इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हैं
लोगारिथमेटिक स्पाइरल, तो आप इसको जब ड्रॉ करेंगे तो आप इसको देख सकते हैं ये इस तरीके से, यानी कि इसमें भी 4 है स्पाइरल रिवॉल्यूशन में, इसके अंदर भी 4 है और इसके अंदर भी 4 है, लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट में फर्क है। देखिए जो इस वाले के अंदर जो फर्क है वो ये है कि स्टार्टिंग से एंड तक जो लाइन के बीच का जो स्पेस है वो बराबर है, इस तरीके से। और जो सेकंड वाला है, ये जो प्रॉपर्टी है, इसको क्लिक करने के बाद जो ड्रॉ किया गया है, स्टार्टिंग में ये जो लाइन से लाइन के बीच की जो दूरी थी ये कम थी, और जैसे ही आगे बढ़ता गया है ये बढ़ता चला गया है ये दूरी। और हम इसके अंदर समझते हैं, मान लीजिए फर्स्ट वाले को क्लिक रखते हुए यहां से आप इसके आउटलाइन को चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा मोटा पतला कर सकते हैं। यहां पर अगर कोई एरो देना चाहते हैं आप तो इस प्रकार से एरो दे सकते हैं। अगर अंदर की तरफ ना दे करके आप यहां से बाहर की तरफ देना चाहते हैं तो आप बाहर की तरफ भी दे सकते हैं इस तरीके से। अंदर की तरफ कोई और देना चाहते हैं इस प्रकार से तो आप ये भी दे सकते हैं। कोई सिंपल तरीके से देना चाहते हैं इस तरीके से आप दे सकते हैं। और यहां से आप इस लाइन को चेंज कर सकते हैं, डॉटेड करना चाहते हैं तो डॉटेड भी कर सकते हैं। और यहां से इसके अंदर बहुत सारी लाइनें मिलेंगी जिसको आप यूज करके आप इसको अलग अलग स्टाइल में चेंज कर सकते हैं। इसके बाद का जो प्रॉपर्टी है ये ऑब्जेक्ट को क्लोज कर देगा, क्योंकि अगर हम इसको फिल करना चाहते हैं, पहले हम इस लाइन से कांस्टेंट लाइन कर लेते हैं, और यहां से अगर हम कोई लाइन इसको फिल करना चाहते हैं तो फिल नहीं होगा। फिल करने इसलिए नहीं हो रहा है कि ये ऑब्जेक्ट ओपन है। इसको क्लोज करने के लिए या तो आप मैन्युअली यहां से इस नोड से और इस नोड के बीच के अंदर एक सीधी लाइन खींच दें, या फिर यहां से इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे क्लोज कर्व को, तो ये ऑब्जेक्ट आपका क्लोज हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहां से लाइन ऑटोमेटिक खींच गई है, ऑब्जेक्ट क्लोज हो गया। तो ये जितना ऑब्जेक्ट क्लोज है वो फिल हो गया, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और इसके नेक्स्ट वाले में, इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम देख सकते हैं, जनरली जो हमने यहां से जब हमने ड्रॉ किया था तो इस तरीके का ड्रॉ बना था, और यहां से ये 100% है। अगर हम इसको कम करते हैं तो क्या होगा आप देख सकते हैं। ये जो लाइन से लाइन के बीच में का जो स्पेस है, जो रेशियो है इसको आगे बढ़ने का, वो रेशियो कम ज्यादा यहां से हो रहा है। स्पाइरल एक्सपेंशन फैक्टर से वो रेशियो कम ज्यादा हो रहा है। यहां से और कम करेंगे तो आप ये देख सकते हैं और कम हो गया है। यहां से 100% कर देंगे तो आप यहां से देख सकते हैं इस तरीके का ड्रॉ होगा। ये फर्स्ट वाले प्रॉपर्टी में हम इसको अगर यहां से हम बढ़ाएंगे तो ये जो लाइन है उन लाइनों की संख्या जो है वो बढ़ती चली जाएगी। इस तरीके से हम कम करते हैं तो और कम होती चली जाएगी इस तरीके से, और हम कम करते हैं यहां से आप देख सकते हैं पुराने स्टाइल में। तो इस तरीके से इन दोनों टूल का जहां पर भी जरूरत पड़ती है स्पाइरल और ग्राफ का, तो आप यहां से इन दोनों टूल को इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं, बहुत इजीली बनेगा। इस टूल को भी हम पहले जो है शेप टूल को इस्तेमाल करके बनाया करते थे, जो बहुत काफी समय लगता था, और जब से ये टूल यहाँ पर ऐड हुआ है तब से ये काम बहुत ही आसान हो गया है। तो दोस्तों बहुत ही मजेदार CorelDRAW X7 के अंदर हमें टूल्स मिलते हैं, आप इसको इस्तेमाल करके बहुत ही बेहतर ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यहां से ये टूल जो है ग्राफ पेपर और स्पाइरल टूल समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि CorelDRAW और फोटोशॉप की कंप्लीट ट्यूटोरियल में लेकर के आ चुका हूं जो 1 by 1 करके आप लोगों के बीच जा रही है। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।